नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के भाई परमानंद कॉलोनी इलाके की है, जहां श्री सनातन धर्म भगवती मंदिर में श्री राम कथा प्रचार समिति द्वारा 16वीं श्री राम कथा का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम की बागडोर संभाली ज्ञानचंद बुद्धि राजा, नरेंद्र कुमार बुद्धि राजा व जतिन ने। बता दें कि कार्यक्रम सभी की सेवा के सहयोग से किया गया। वही जिन्होंने राम कथा गाई है, जिनके मुख से राम कथा सुनी गई है, उनका नाम है गुरु जी श्री प्रदीप भारद्वाज जी महाराज जी, जो कि श्री धाम वृंदावन निवासी हैं। बता दें कि कार्यक्रम 16 तारीख से लेकर 24 दिसंबर 2021 तक चला जाएगा। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मंदिर में रहता है ना, मंदिर में कहाँ रहता है वो? कि भक्तों के हृदय में, सब भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, कि भक्तों के हृदय में। नमस्कार भैया, पहले तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए। आपका क्या नाम है, क्या परिचय है? मेरा नाम ज्ञानचंद बुद्धि राजा, परमानंद में मेरा निवास है और राम जी से जुड़ा हूँ और राम कार्य करने के लिए इच्छुक भी हूँ और जब तक जीवन है करता रहूँगा, यही मेरी धारणा। आप कब से इस समिति से जुड़े हुए हैं और कितना साल हो गया आपको धार्मिक कार्यक्रम करवाते हुए, राम कथा को करवाते हुए? देखिए, राम कथा तो हमारी इस साल की ये 16वीं राम कथा है और धार्मिक कार्यों से जहाँ तक जुड़े होने का, धार्मिक कार्य में जुड़े होने का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे यहाँ पर एक ब्रदर्स रामलीला कमेटी के नाम से हम लोग रामलीला करते हैं और उस रामलीला को करते हुए हमें 41 वर्ष हो गए रेगुलर, 41 ईयर्स हो गए हमें रामलीला करते हुए। 41 साल वो और उसके साथ ये 16वां साल ये राम कथा का है। तो बस यही समझ लो कि जब से मैं 17-18 साल की उम्र से ही ये रामलीला और प्लस ये राम कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 15 साल से लेकर 2021, अब अंतिम विदाई है इस साल की, लास्ट मंथ चल रहा है, लेकिन आपने कार्यक्रम करवाने का सोचा, 9 दिन कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन इस बार क्या कुछ खास होने वाला है राम कथा में, जो 2021 में 16 साल आपको कंप्लीट हो गए? देखिए, राम कथा एक ऐसी राम कथा है, आप जितनी बार भी सुनो आपको रोज ही उसका आनंद आएगा। एक बार अगर आपने सुन ली, जैसे हम लोग रामलीला करते हैं तो आप जानते हैं कि रामलीला में क्या होता है कि वही पात्र होते हैं, हर साल वही दशहरा है, लेकिन उसी दशहरे में हर साल 20,000 50,000 लोग पहुंचते हैं। रामलीला का अगर आप आयोजन देखिए तो रामलीला में भी वही पात्र होते हैं, वही राम जी, वही लक्ष्मण जी, वही रावण जी, लेकिन हर साल करने का आनंद। फिर अगर एक पिक्चर भी अगर आप लोग देखते हैं तो उसको भी अगर एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उसके बाद नहीं देख सकते। लेकिन ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे एक धर्म, हमारे शरीर के एक एक अंग से जुड़ा ये ग्रंथ है। हम जब रामलीला करते हैं वही पात्र, वही मंच के ऊपर वही दृश्य हर वर्ष आता है, लेकिन वो इतना एक्साइटिंग लगता है लोगों को और वही के वही लोग बैठे रहते हैं कि हर साल पता है अब लक्ष्मण मूर्छा होगा, वनवास होगा, सब कुछ होगा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई वो नहीं है। जब तक जितना है सुनते जाओ, करते जाओ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय राम कथा के लिए आपको कहूँ तो हमारे महाराज जी, जो जिन्होंने भी आपने कथा सुनी, हमारे महाराज जी यही कथा करते हैं और आने वाले समय भी यही करते रहेंगे। तो इनकी प्रेरणा, इनका आशीर्वाद हमारे को है, इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और राम जी को तो हमने देखा नहीं, हाँ महाराज जी को और गुरु जी को जरूर देखा है। तो इन्हीं की प्रेरणा से यही धारणा है कि राम तक जब तक हैं राम कथा का आयोजन और राम कार्य करते हैं। तो बोले जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, हाउ इज योर फीलिंग? आप आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 16 साल कंप्लीट होने को है। देखिए, हम आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आनंद लेते हैं
हर साल एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, महाराज जी का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे हमें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार गुरु जी, क्या जी। नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमाम सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जी। अपने बारे में बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं राधे राधे बोलूँगा और आप भी बोलें राधे राधे। राधे राधे। हाँ, हम वृंदावन से बिलोंग करते हैं और वृंदावन में राधा रानी का बड़ा प्रभाव है और राधा रानी की कृपा से ही हम ये सब कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। और नाम हमारा प्रेम मूर्ति से प्रदीप जी महाराज, जो वृंदावन से यहाँ। अभी जब हम लाइव चला रहे थे ना अपने चैनल पे, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, गुरुजी प्लीज अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो एक बार अपना नंबर दे दीजिए व्यूअर्स को जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, ताकि वो भी अपने कार्यक्रम में आपको बुलाएं और अपना कार्यक्रम सफल बनाएं। अच्छा, हाँ, नंबर मेरा आप डाल देना, वैसे मैं बोल दूँगा 8077025300, ये नंबर है मेरा। बाकी क्या आप- कुछ कहना चाहेंगे? आज महिला मंडल भी यहाँ उपस्थित रही, बच्चे भी उपस्थित रहे, जी। और आपने कई ऐसे मतलब आपने कभी एक धर्म को लेकर आपने नहीं बात उठाई, आपने सभी धर्मों के भजन गाए, चाहे वो डोर बाबा हाथ हथ तो डोर छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, और गुरबाणी भी आपने एक ये लख बादशाह आपने हाँ, गोया। हाँ। तो मतलब क्या आपने सोच के सभी धर्मों को करना चाहा, जबकि बोर्ड पे लिखा था सिर्फ और सिर्फ? ऐसा है ना, धर्म जो है वो तो एक ही है, धर्म मतलब धर्म है, ठीक है ना। अब ये जो आप बता रहे हैं ये धर्म की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। किसी ने कुछ व्यवस्था बना ली, किसी ने कोई व्यवस्था बना ली, लेकिन मूलतः बात क्या है कि धर्म तो धर्म है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी धर्म आपको परमात्मा तक ले जाता है, ठीक है ना। उसको हम अपनी लौकिक भाषा में उसको नाम देते हैं। बाकी मैं धर्म को केवल धर्म मानता हूँ, उसमें धर्म को मैं अलग अलग नहीं मानता किसी को भी, क्योंकि धर्म केवल धर्म है और कोई धर्म से परमात्मा की इसलिए प्राप्ति होती है कि धर्म सिर्फ धर्म है बस। ज्यादा बात न करते हुए 9 दिन का कार्यक्रम है, 9 दिन आपसे बात करेंगे, तो एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जी जी ज्ञानचंद बुद्धि राजा जी जो हैं 16 साल कंप्लीट हो गए, इतना अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं, जी जी। 2 शब्दों से नवाजना क्या चाहेंगे, क्या डेडिकेट से उनको डेडिकेट करेंगे, किस नाम से मैंने dedicate तो करेंगे? कथा में भी बोला, आपने शायद ध्यान न दिया हो, कि जैसे हनुमान जी थे ना, तो राम जी का सारा काम करते थे, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये भी साक्षात हनुमान जी हैं मेरे लिए और यहाँ समाज के लिए भी, क्योंकि पहले रामलीला में हनुमान जी का रोल भी किया इन्होंने। और रोल अलग चीज़ है, लेकिन हनुमान जी का जो नेचर होता है, सेवा का जो भाव होता है ना, वो सब इनमें विद्यमान है। तो इनके लिए सबसे बड़ी उपाधि यही है कि साक्षात हनुमान जी हैं मेरे लिए। हाँ, बहुत राधे राधे। राधे राधे। मिसेस बुद्धि राजा, अगर आपका परिचय दूं तो मैं, जी। लेकिन फिर भी अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो सबको राम राम, राधे राधे। मेरा नाम सरोज बुद्धि राजा है, मेरे पति देव श्री ज्ञानचंद बुद्धि राजा, और हमारी शादी को 32 साल हो चुके हैं। शादी से पहले भी मुझे अपने मायके में यही माहौल मिला, लेकिन शादी के बाद जो मुझे वहाँ माहौल मिला, वो माहौल मुझे यहाँ आकर मैं अगर कहूँ तो 100 गुना ज़्यादा मिला। क्योंकि जैसे भी मेरे हस्बैंड ने मेरे बताया कि उनको रामलीला से जुड़े हुए या रामकथा से जुड़े हुए इतना वर्ष हो गए हैं, उन्होंने ही मुझे समाज से जुड़ना सिखाया, समाज के साथ चलना सिखाया। और अपनी जो मेरी महिला मंडल की जो एक संगठन है, उनको भी जोड़ना मुझे उन्होंने ही सिखाया। मैम जो उन्होंने ही किट्टी वगैरह, जैसे लोग तो किट्टी डालते हैं तंबोला की ही, बट उन्होंने जो हमें शुरू करवाई सुंदरकांड की, कृष्ण अमृतवाणी की, राम अमृतवाणी की, हम उसी के संगठन के साथ ही जुड़े हुए हैं। और आज उन्हीं के सहयोग से हम जो इस संगठन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। जैसे उनको 16 साल रामलीला एक राम कथा में हो गए हैं, उसी दौरान जो 15-16 साल ही हमें हो चुके हैं, उसी में हम किट्टीज़ वगैरह जैसे शुरू कर रहे हैं, सब कुछ है। मैम जब बात आ रही थी, आपने सारी बातें करी, सबसे हमने तमाम सवाल करे, लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि भक्तों के लिए, आए हुए तमाम लोगों के लिए अरेंजमेंट क्या किया था प्रसाद के तौर पे? तो क्या अरेंजमेंट था प्रसाद का, क्या था उसके अंदर? ऐसा है जी, डेली का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे प्रधान जी ही देखते हैं, और कुछ सहयोग हमें संगत से मिलता है। अगर संगत से जितना सहयोग हमें मिले वो हमें बेटर, नहीं तो फिर जो समिति जो अपनी एक सबसे योगदान, क्योंकि ये एक महायज्ञ है और महायज्ञ में हर किसी की आहुति डलती है, हर किसी की अपनी अपनी, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी उसकी श्रद्धा है, वो अपनी अपनी कैश कह लो या किसी सामान के रूप में कह लो,
वो अपनी अपनी आहुति देता है। उसी आहुति के दौरान ये 9 दिन का 10 दिन का जो यज्ञ है ये संपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं तेरी पतंग सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी हवा बिच उड़ती जावागी तू डोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी तू डोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी सतगुरु मेरी सतगुरु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी हवा बिच उड़ती जावागी तू मोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी तू मोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी सतगुरु तेरी बाबा मैं तेरी बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा रे सतगुरु तेरा सहारा रे बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा रे सतगुरु तेरा सहारा रे एक तेरा आसरा नाल तेरा सहारा रे सतगुरु तेरा सहारा रे मैनू एक तेरा आसरा नाल तेरा सहारा रे सतगुरु तेरा सहारा रे तेरे ही भरोसे उड़ तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी हवा बिच उड़ती जावागी तू मोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी सैया मोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी सतगुरु तेरी बाबा मैं तेरी चरण कमल के नाल बिनो दूर हटाए ना सतगुरु दूर हटाए ना इस झूठे जग के नाल मेरा पेचा नहीं ना मेरा पेच लड़ाई ना कोई इस झूठे जग के नाल मेरा पेचा लड़ाई ना मेरा पेच लड़ाई गई था सतगुरु जो कट गई था सतगुरु फिर मैं लुट जावागी फिर मैं लुट जावागी तो डोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी तो डोर हथों छड़ना मैं कटी जावागी सतगुरु